लैंडस्लाइड्स और हेवी रेनफॉल का क्या असर हुआ है देखो। लुक एट दिस, देखा ये रोड तो पूरा एकदम जंगलों से लेके जा रहा है। पाइन फॉरेस्ट है ना यहाँ पे, पूरा एकदम रोड ही टूट गया। देखो पहले दिल्ली वालों को कॉल करते, अरे 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 भैया एकदम अंधेरा। सी दिस भैया, दिस इज व्हाट क्लियर वाटर। चंडीगढ़, कीरतपुर, स्वारघाट सब आगे है। बाइक हो रही है अपनी आइडियल स्टार्ट। यहाँ से आज निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। फर्स्ट टारगेट तो वैसे मंडी है, मंडी तक निकल जाए या फिर बोलो कुल्लू तक निकल जाए, उसके बाद फिर मंडी और उसके बाद तो फिर प्लेन हाईवे है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसके बाद। अभी तो दिन एकदम साफ़ है, कल रात में भी बारिश नहीं हुआ है। तो चलो भगवान का नाम लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। होटल वाले कह रहे पर तो कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको, जब नीचे उतरोगे तब पता चलेगा कि लैंडस्लाइड्स और हैवी रेनफॉल का क्या असर हुआ है। अभी तो सूरज एकदम आंखों के सामने ही है। कह रहा है 10 आवर्स 43 मिनट। मैंने ट्रिप मीटर रीसेट नहीं किया। अभी जो रेंज दिखा रहा है यहाँ पे 351 किलोमीटर है, तो चलेगा, अभी तो उतना कोई टेंशन नहीं है। और सुहाना मौसम, एक दिन के ब्रेक के बाद गाड़ी चलाने में एकदम मज़ा आ रहा है। एवरेस्ट भी एकदम स्मूथ चल रही है। परसों रात में एकदम जम के बारिश हुआ था। तो मैं रुका था होटल आइसलैंड सोलांग। व्यू तो बहुत अच्छा था होटल से, सिर्फ मैं अकेला था उस होटल में। अभी पूरा मनाली सोलांग एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत लोगों ने अपने ट्रिप कैंसिल कर दिए हैं। लेह में भी सुना हूँ, वहाँ पे भी फ्लड आ गया था। लेह से जांस्कार होते हुए मनाली तक बहुत कम बाइकर्स मिले, बहुत कम। और दारचा में जब मैं चेक पोस्ट पे रुका हुआ था, वहाँ पे तो मतलब थे ही नहीं, बाइकर्स क्रॉस ही नहीं कर रहे थे। और ये नज़ारा आज लास्ट देखूँगा, उसके बाद से तो एकदम नॉर्दर्न प्लेन एंड डेक्कन प्लेटो। मेरे प्लान में थोड़ा बहुत चेंज आया है कुछ इमरजेंसी की वजह से। सो एक बार कुल्लू क्रॉस करते हैं या फिर मंडी एक बार क्रॉस करते हैं, और फिर अपना प्लान बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है आगे 4-5 दिनों का। वही माउंटेन दिख रहा था मेरे रूम से। देखो बादल, पूरे पहाड़ को उन्होंने घेर रखा है। यहाँ से 4 नदियाँ जाती है और नीचे जाके एक हो जाती है, और वहाँ पे के फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो लुक एट दिस, देखा पूरा रोड ढह गया है। सो अभी गूगल मैप मुझे मनाली से नहीं नगर होते हुए लेके जा रहा है, क्योंकि होटल वाले ने भी कहा था कि मनाली रोड तो पूरा टूटा हुआ है। तो यहाँ से नगर, नगर से फिर पतलीकुल, और फिर पतलीकुल से कुल्लू। कुल्लू में डायरेक्ट हाईवे मिल जाएगा। अभी तक तो कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला था, यहाँ पे ही थोड़ा ट्रैफिक मिल गया है। मुझे लगता है दोनों तरफ जो कार पार्क है ना, तो 2 ट्रकों को पास करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये रोड तो पूरा एकदम जंगलों से लेके जा रहा है। पाइन फॉरेस्ट है ना, पता नहीं, आई डोंट नो, बट ये वैसा ही लग रहा है। लंबे लंबे पेड़, ऐसा लग रहा है ऊटी वाला जो आता है ना 6 माइल्स 9 माइल्स, क्या है वो, वैसा लग रहा है उस रास्ते पे चला रहे हैं। ऊपर बारिश नहीं था सोलांग में, बट नीचे पूरा बारिश हुआ है। पूरा रोड गीला है, वाटर लॉगिंग, हर जगह रोड टूटे हुए हैं। I have crossed Nagar. Now I have to take right to go towards Patlikul. I think I have to take this road to go towards Patlikul. Yeah. So अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स से ऊपर हो गया, 50 मिनट्स हो गया चलाते चलाते। सो फार गुड। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, कहीं कहीं कीचड़ है, स्लस है, वाटर क्रॉसिंग है, बट नथिंग मेजर। यहाँ पे पानी का फ्लो देखो, ठीक है, मतलब ज़्यादा है, ऊपर से तो ज़्यादा है। चलो भाई, पतलीकुल भी क्रॉस कर गए। अभी यहाँ से मुझे लगता है ओल्ड हाईवे आ गया। यस। और यहाँ से जो कुल्लू है वो कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 20, ओके 21। फाइनली मैं आ गया हूँ NH3 पे, और यहाँ से अब कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा दिल में दुख दुख रहता है। मंडी एक बार क्रॉस कर ले तो फिर तो एकदम सफ़र सुहाना हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड्स के असर दिख रहे हैं। अरे कुत्ते भाई साहब, यहाँ पे एक एक करके गाड़ियाँ छोड़ रही हैं। तो उधर से भी गाड़ियाँ आ रही है, उसके बाद इधर से गाड़ियाँ छोड़ेगी। वैसे तो अपन सामने में ही है,
निकल जाएंगे। यहाँ पे पूरा एकदम रोड ही टूट गया, देखो भयानक तरीके से रोड टूटा है यार। ये सिंगल लास्ट डाइवर्जन है, पीछे से एकदम कुछ है ही नहीं। हिमाचल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स थे तो उनसे पूछा था तो बोला उन्होंने कि बस यही एक बॉटल नेक है, बाकी थ्रू आउट है। टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। सीधा नीचे जैसे ही उतरा सोलांग से, कितना हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं चला है, 1.25 घंटा। रेन लाइनर्स हटाना पड़ेगा, बहुत गर्मी लग रहा है भैया। साला क्या खतरनाक टनल है भैया, एकदम अंधेरा था, मुझे तो घुसने में डर लग गया। 2 गाड़ियों को आगे बढ़ाया हूँ तब जाके घुसा हूँ। साला एक लाइट नहीं है। ओह, मुझे लगता है नया ही बनाया हुआ, हर तरफ से पानी चू रहा है। राइट नाउ इट्स 9:18 और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा भूख, क्योंकि रात में भी मैंने कुछ खास नहीं खाया था। शाम में मोमोज खाए थे 2 प्लेट, मतलब 1 प्लेट था, लेकिन बेंगलोर में 1 प्लेट में सिर्फ 8 मिलता है, यहाँ 1 प्लेट में कितना था, शायद 12 या 16 था, कुछ ऐसे ही। एक बार बाइक चेकअप करना पड़ेगा कि बाइक का इंजन ऑयल ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी ऑलमोस्ट 4000 और किलोमीटर चलाना है। घर में एक इमरजेंसी आ गया है और मुझे पहले जाना है बिहार। और अगर मुझे कुरियर सर्विस नहीं मिला दिल्ली में या चंडीगढ़ में रिलायबल, और जो मेरे आंखों के सामने बाइक शिप कर दे, तो फिर तो मुझे चला के जाना ही पड़ेगा। पहले मैं बिहार जाऊंगा और फिर वहाँ से 1 वीक के बाद फिर, या 1 वीक या 2 वीक के बाद फिर मैं बेंगलोर के लिए निकलूँगा। और एक बार बाइक को अच्छे से क्लीन अप करवाना है। मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली में 1-2 दिन रुक के ना बाइक का पहले नॉर्मल चेकअप करवा लूँ। मुझे लगता है दिल्ली से मेरा घर जो है वो ऑलमोस्ट 1200-1300 होगा, और फिर वहाँ से लगभग रख लो 2500, मतलब वही रख लो कि 3500 से लेके 4000 के बीच में दिल्ली से मुझे चलाना पड़ेगा, 4000 के राउंड में। या तो ठीक है, जो भी होता है देखते हैं। पहले दिल्ली वालों को कॉल करते हैं। अरे भैया, यहाँ तो पूरा वाटर लॉगिंग था, टनल के अंदर वाटर लॉगिंग, ये तो खतरनाक है भैया। और ये भी अच्छा खासा बड़ा टनल है। यही टनल मुझे लग रहा है चंडीगढ़ से मनाली वाले रास्ते को ना बहुत कम किया है। ये दूसरा टनल है और ये टनल ऑलमोस्ट बना हुआ है। उधर दोनों तरफ पैदल चलने के लिए भी फुटपाथ बनाया है, सुपर। और सामने का नज़ारा देखो यार, टेम्परेचर हो गया है 26, बट नज़ारे एकदम अभी भी छूटे नहीं है। एकदम मस्त बनाया है ये हाईवे यार, सीरियसली दिल खुश हो गया। अब आगे भी एक और टनल है, देखो दोनों तरफ ग्रीनरी, दोनों तरफ क्या मैं बोलूँ, चारों तरफ ग्रीनरी, और नीचे से नदी भी बह रही है। ब्यास तो नहीं होगा ना, दूसरा कोई रिवर होगा। सो भैया ये हम लोग आगे तीसरे टनल में। यहाँ पे तो हाई बीम देना पड़ेगा ना, क्योंकि साला कब वाटर लॉगिंग मिल जाता है, कब क्या मिल जाता है, वी डोंट नो। अरे यहाँ पे तो चढ़ाई भी लग रहा है मुझे, देखो कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे ही ऑफ करता हूँ ये लाइट एकदम अंधेरा। सी दिस भैया, दिस इज व्हाट क्लियर वाटर। और उसपे तो अभी डस्ट लगा हुआ है, मड लगा हुआ है, तब जाके इतना पावर है। अगर इसको क्लीन करके वो येलो कैप हटा दूँ तब तो भाई अलग ही लेवल का पावर दिखाएगा। वो काम किया है NHAI ने, उधर BRO ने तो हल्का मचा रखा है, इधर यहाँ पे NHAI नितिन गडकरी जी एकदम टाइट किए हुए हैं। पूरा हाईवे पे हाईवे बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नेचर भी पंगे दे रहा है, लेकिन क्या करे, वो तो देगा ही। लो सर जी, टनल से निकल गया, लेकिन पता है एक और टनल बन रहा है इधर। So maybe in a year or 2 or more than that, that tunnel also will get operational, which is going, see, this one I was talking about, which will cross this mountain also. यहाँ आके देखो वाटर कितना शांत हो गया है। एक्चुअली मंडी के पास NH3 जो है वो क्लोज हो गया है लैंडस्लाइड्स की वजह से। सो ये ऊपर से एक रास्ता है छोटा सकड़ा सा,
वो दिखा रहा है गूगल। और नीचे पुलिस वाले थे कुछ खड़े, उनसे पूछा तो बोला यही रास्ता है, ऊपर वाले रास्ते से जाओ पहुंच जाओगे। और ये रास्ता भी ठीक है, जब दो ट्रक आमने सामने हो जाती है तभी दिक्कत होता है, नहीं तो फिर ठीक है। फाइनली लग रहा है एनएच में मिल गए भैया। बाप रे बा, क्या घटिया रास्ता था। अब फ़ोन का बैटरी भी जाने वाला है और मेरा भी बैटरी चला गया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मुझे सबसे पहले ये कोई गांव है या शहर है पता नहीं, इसको क्रॉस करके कहीं ढाबा वाबा मिलता है तो फिर खाते हैं। 149 किलोमीटर चला लिया है और 11:06 हो गए। सोलांग से निकले हुए ऑलमोस्ट 4 घंटा हो गया। 4 घंटा कंटिन्यूस चलाया हूँ। एक जगह बस डाइवर्सन था तो वहाँ रुका था, 1 वे ट्रैफिक था। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चलाने के बाद यहाँ पे रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और भूख कस के लगी, रात में भी कुछ खास खाया नहीं था, जम के खाऊँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा चंडीगढ़ की तरफ। डाइवर्जन ने तो जो बैंड बजाया है ना, सीरियसली, नहीं तो मैं अभी तक ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तो खींच दिया रहता। पर ठीक है, गर्मी भी बहुत है, 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। सोचो कि जस्ट निकला हूं मंडी से और 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली वैली में तो पता नहीं क्या हाल होगा। खाना खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ। ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। गर्मी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, आदत हो गया था ठंड में रहने का, अचानक से गर्मी आ गया तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो 30-40 किलोमीटर चलाने के बाद इसका भी फुल अप करवाना पड़ेगा। ट्रैफिक का कंडीशन वर्स है, बारिश की वजह से पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, एकदम लग रहा है आगे बारिश हो रहा है। पूरा एकदम क्लाउडी ग्लूमी वेदर टाइप का किया हुआ है। चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 110 या 112 किलोमीटर होगा और 4 लेन पूरा थ्रू आउट है। वैसे कर्व्स हैं बट थ्रू आउट 4 लेन है, तो अभी चलाने में एकदम मज़ा आ रहा है। भैया यहाँ भी डाइवर्जन एक लेना पड़ रहा है, पता नहीं कौन से हिल स्टेशन पे चढ़ा दिया है। वैसे माहौल तो एकदम मस्त है, टेम्परेचर भी गिर गया है 5 डिग्री सेल्सियस, अभी हो गया है 26 और हल्का हल्का ठंड लग रहा है। देखो सामने क्लाउड है। चंडीगढ़ से मुझे लग रहा है 95 किलोमीटर पहले होगा ये हिल स्टेशन। चंडीगढ़, कीरतपुर, स्वारघाट सब आगे है। ओके चलो आगे ही चलते हैं। तो पूरा हिल स्टेशन की तरह आ गया यार, टेम्परेचर ड्रॉप होता ही जा रहा है, 25 पे आ गया है। मस्त एकदम ठंडा हवा लग रहा है, पूरा गीला हो गया हूँ मैं पसीने से। और अभी जो ठंड हवा लग रही है ना, एकदम चुम्बेश्वरी। फाइनली मुझे लगता है 10 किलोमीटर के डाइवर्जन के बाद फिर से 4 लेन हाईवे पे मिल गए हैं। यार खतरनाक तरीके से डाइवर्जन है, इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। 1 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 7 से 8 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ा है। कीरतपुर साहिब, उसके बाद चंडीगढ़। एवरेस्ट का भी पेट पूजा हो गया और चंडीगढ़ यहाँ से है 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स। एक बार चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं और देन होटल ढूंढते हैं और कुरियर वाले को कॉल करते हैं, बाइक सर्विस करवाते हैं। राइट नाउ इट्स 2 एंड क्रॉसिंग चंडीगढ़। टेम्परेचर तो वैसे 32 डिग्री सेल्सियस है बट इट्स ऑल क्लाउडी ग्लूमी, नो सन। थोड़ा जान बचा हुआ है, नहीं तो भैया अभी तक मैं यहाँ पे अरे वाह, वो भी हाई स्पीड लेन में। जिया 11 बजे जो ब्रेकफास्ट कहता है 11-11:30, उसके बाद से अभी ब्रेक लिया हूँ। वाटर एंड कोल्ड कॉफ़ी। क्या बैंड बजा है यार आज, बाप रे बाप। एक्चुअली ठंड में चलाने का आदत था ना, आज एकदम गर्मी है, 31-32 डिग्री सेल्सियस है। और अभी बर्गर किंग में कॉफ़ी पिया, उससे भी मन नहीं भरा। हाफ लीटर का पानी पिया, उससे भी मन नहीं भरा। अभी जाके फिर एक कोक लिया हूँ, अभी कोक लेके निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से होटल जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से होटल। फाइनली अब जान में जान आया है।
होटल मैंने बुक कर लिया है एकदम, जो BMW लुटियंस मोटराड है एकदम उसके जस्ट बगल में, 5 मिनट का बाइक से दिखा रहा है, तो पास ही में है। तो एक और दिखवा लेंगे, क्योंकि जो कुरियर सर्विस है वो नहीं मिला मुझे। एक्चुअली 2-3 कुरियर वालों से बात किया मैं, और एक गति से बात किया, तो वो बोले कि केज में तो देते हैं बट वो स्ट्रैप से नहीं बांधते हैं। मान लो कि सेंटर स्टैंड में डालेंगे और मान लो कि कुछ ऊपर बम्प किया और सेंटर स्टैंड से निकल गई तो बाइक सीधा गिर जाएगी। तो मुझे फिजिबल नहीं लगा। DRL से बात किया, कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो लोग, दिल्ली से कोट कर रहे थे 30,000 के राउंड में, और उन्होंने बोला कि सर अभी हमारे पास ट्रक जो है वो फुल नहीं है, हम आपका बाइक लेंगे और फिर जब हमारे पास और भी बाइक्स आएंगी तब इकट्ठा हम भेजेंगे, अब वो टाइम लगेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो भी मुझे फिजिबल नहीं लगा। फाइनल डिसाइड कर लिया है कि बाइक से ही घर जाता हूँ। 1500 के राउंड में एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। वैसे भी मेरा प्लान था यहाँ से बेंगलोर राइड करके ही जाने का। एक्स्ट्रा 1500 किलोमीटर अगर एड अप हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी 2 डेज। और दूसरी बात है, घर पे जाके मेरा एक ब्रेक भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट अ वीक और 2 वीक्स के बाद ही मैं फिर घर से निकलूँगा बेंगलोर के लिए। सो राइट नाउ मैं मूर्थल क्रॉस कर गया हूँ और बस अभी दिल्ली में एंटर करने वाला हूँ। यहाँ से दिल्ली मुझे लग रहा है हार्डली 50 किलोमीटर होगा या उसके अंदर ही होगा। लास्ट टाइम दिल्ली में एंटर नहीं किया था, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड लेके निकल आए थे। एकदम पीक टाइम में पकड़ाया हूँ मैं। राइट नाउ इट्स 18:05, 6:05 है और दिल्ली का पूरा ट्रैफिक मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी इसलिए भी हो सकता है, डाइवर्जन है। Right now it's 7:20. I checked in at around 6:45. मन हल्का लग रहा है, एक्चुअली बहुत गर्मी था। एक बार और ट्राई करता हूँ कि कल बाइक शिप हो जाए बेंगलोर के लिए। अगर 12-1 बजे तक बाइक मिल गया तब तो फिर निकल जाऊंगा मैं यहाँ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाइकिंग सोल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।